जय हिंद। वेलकम टू द रिवॉल्यूशन ऑफ थॉट। अब सेल हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर है सेल। लाइव क्लास क्यों नहीं हो सकती है यूट्यूब पर डायरेक्ट, कि सब्सक्राइबर नहीं। अगर लाइव क्लास लेनी है तो टीचमेंट पर, जिसका आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप मॉर्निंग में पर डे हो रही है लाइव क्लास, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। सेल को अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं बस इतना सा कहूँगा कि आइसक्रीम या चॉकलेट आप खाते हैं, आपको पसंद है। अगर मैं बस आपसे ये पूछूंगी किन से बनी होती है, आइसक्रीम का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, आइसक्रीम किससे बनी होगी? दिमाग लगाइए। आप कहेंगे मिल्क से, शुगर और चॉकलेट से। अब मैं फिर पूछूंगा कि मिल्क, शुगर और चॉकलेट, यही किसी जो भी और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो किन से मिलकर बनी है? तो आप कहेंगे केमिकल कंपाउंड से। यानी आप बहुत छोटे हिस्से में आप बात कर रहे हैं। आपको इतना पता है कि प्रत्येक चीज़ें जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, वो सब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ही बेसिक यूनिट्स कहते हैं। अब बात आती है यूनिट। ये 11th की फिजिक्स में आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कराया जाएगा यूनिट क्या है। आप छोटा छोटा समझिए। जैसे एक लाइन आपने खींची, कॉपी के पेज पर एक लाइन आपने खींची, आपने बोला ये 5 सेंटीमीटर है। जो ये आप 5 बोल रहे हैं, ये मेजरमेंट है, ठीक है। लेकिन जो सेंटीमीटर आप बोल रहे हैं, ये यूनिट है। अलग अलग जगह यूनिट्स बदलती रहती हैं। अभी हमें कोई चीज़ लिक्विड में लेनी है, आपने बोला सर ये 2 लीटर है, 2 लीटर है 2 तो डिजिट्स में हो गया, पर जो लीटर है वो यूनिट है। ऐसे ही आसपास की कोई किसी भी चीज़ पे आप नज़र दौड़ाएं, ये छत, जमीन, दीवार किससे बनी हुई है? छोटी छोटी ईंटों से। ईंट ईंट मिलकर बना देती हैं दीवार, दीवार दीवार मिलकर बना देते हैं कमरे, कमरे कमरे मिलकर बना देते हैं पूरा घर। तो ईंट क्या है यहाँ पर? बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्लियर हो गया। हमारी बॉडी भी इन्हीं बेसिक यूनिट से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें सेल कहते हैं। अब सेल को अगर हमें जानना है तो कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में और पढ़ना है। जो इसके कि सबसे पहले किन्होंने सेल को खोजा, फिर धीरे धीरे क्या ग्रोथ हुई। पहली चीज़ तो सेल वर्ड नहीं आता है, साइटो वर्ड। सेल इंग्लिश वर्ड है, साइटो साइंस का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कोशिका। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो जूलॉजी हो जाता है, ठीक है। और प्लांट्स वगैरह के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो बॉटनी हो जाता है, ठीक। ऐसे जब सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो साइटो, जो वर्ड बोला है मैंने, तो साइटोलॉजी हो जाता है। क्लियर है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे बड़े कई तरह के होते हैं, तो उनमें अमाउंट ऑफ सेल अलग अलग होता है। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर, हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं? हाँ, होते हैं। बैक्टीरिया वगैरह एग्जाम्पल है। अब बात आती है क्या हमारी जो पूरा हमारी बॉडी है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो क्या एक ही तरह के सेल से मिलकर बनी हुई है? ये आपको पता ही है, आपने स्टडी की है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। पर पूरी नॉलेज, ये पूरी हिस्ट्री हम सीखेंगे साथ में। नेक्स्ट वीडियो आपको नोट्स वाइज दिखाई जाएगी, वही डायरी के पेज पर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें कवर करना है टॉपिक। हाँ, जो लाइव के लिए इंटरेस्टेड है वो लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।